तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के कमर्शियल प्लांट बिल्डिंग सब्जेक्ट के टॉप 50 न्यू इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। और इस सब्जेक्ट के 3 पार्ट 35 क्वेश्चन के ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में पौध प्रजनन के लिए सबसे पहले कौन सी संस्था स्थापित हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI सबसे पहले पौध प्रजनन एवं सुधार का केंद्र बना। अगला क्वेश्चन है, बीज शुद्धता यानी सीड प्योरिटी बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आइसोलेशन दूरी। आइसोलेशन दूरी से पर परागण रोका जाता है और बीज शुद्धता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, F1 हाइब्रिड बीज केवल एक ही बार क्यों बोए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी F2 में हेट्रोसिस नष्ट हो जाता है, यानी F2 पीढ़ी में विभाजन के कारण संकर बल यानी हेट्रोसिस खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में बौनी किस्में किसके उपयोग से विकसित हुई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नोरिन 10 जीन, यानी जापानी किस्म नोरिन 10 से मिले बौनेपन के जीन से गेहूं की बौनी किस्में विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है, म्यूटेशन प्रजनन में सबसे सामान्य विकर्ण कौन सा है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गामा रेज। गामा किरणें सबसे अधिक प्रयोग की जाती हैं क्योंकि इससे स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का प्रसिद्ध जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ढाका। ढाका में जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है, जहाँ जूट प्रजनन पर शोध होता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीप्लोइडी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी गेहूँ, यानी गेहूँ हेक्साप्लॉइड 2n बराबर 42। यह पॉलीप्लॉइडी का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, संकर कपास यानी हाइब्रिड कॉटन में किस प्रकार का हेट्रोसिस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यील्ड हेट्रोसिस यानी उपज। कपास में मुख्य लक्ष्य अधिक उपज होती है, इसलिए उपज हेट्रोसिस महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संकर ज्वार यानी हाइब्रिड सोरगम सबसे पहले कब लाया गया। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1964। 1964 में भारत में पहला संकर ज्वार जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पौध प्रजनन में पेडिग्री मेथड किस प्रकार की फसलों में उपयोगी है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आत्म परागत फसलें, यानी पेडिग्री मेथड आत्म परागत फसलों से गेहूं धान में प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, पूसा बासमती वन किस विधि से विकसित किया गया था। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हाइब्रिडाइजेशन। पूसा बासमती वन एक संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन से विकसित की गई किस्म है। अगला क्वेश्चन है, मक्का में कंपोजिट वैरायटी बनाने की विधि कौन सी है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इंटरक्रॉसिंग सेलेक्टेड लाइन्स, यानी कंपोजिट वैरायटीज कई श्रेष्ठ लाइनों के आपसी संकरण से बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, पौध प्रजनन में हेट्रो हेट्रोबेल्टियोसिस का अर्थ है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए संकर माता पिता से अधिक प्रदर्शन करना, यानी जब संकर माता पिता से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे हेट्रो हेट्रोबेल्टियोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूसा ज्वाला किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मिर्च, यानी पूसा ज्वाला जो किस्म है वो मिर्च की प्रसिद्ध किस्म है। पूसा ज्वाला भारत में प्रसिद्ध मिर्च की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, शाकीय प्रजनन में किस विधि से रोग मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर द्वारा रोग मुक्त शाकीय पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइस उत्पादन के लिए राइस उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा सिस्टम प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए CMS सिस्टम, यानी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। संकर धान उत्पादन में सबसे अधिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में सबसे खतरनाक रोग कौन सा है जो प्रजनन में मुख्य लक्ष्य होता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रस्ट, यानी गेहूं का रस्ट रोग ब्राउन ब्लैक येलो रस्ट सबसे विनाशकारी हैं, इसलिए प्रजनन में प्रतिरोधी किस्में विकसित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
IR28 किस फसल की क्रांतिकारी किस्म है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान यानी राइस। IR8 धान की प्रसिद्ध चमत्कारी किस्म है जिसने हरित क्रांति में योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस फसल का हाइब्रिड विकसित हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कपास। 1965 में भारत ने पहला कपास हाइब्रिड यानी H4 जारी किया। अगला क्वेश्चन है, मक्का में डिटैचलिंग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, संकर बीज उत्पादन। मक्का में नर पुष्प हटाकर डिटैचलिंग पर परागण किया जाता है ताकि F1 हाइब्रिड बीज बन सके। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल किसका संकर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं इंटू राई यानी ट्रिटिकल गेहूं, ट्रिटिकम और राई यानी सिकेल का कृत्रिम संकर है। अगला क्वेश्चन है, पौध प्रजनन में बायोमेट्रिकल मेथड्स का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेटा विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस। बायोमेट्रिकल पद्धति का उपयोग फसल सुधार के आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने में होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू का प्रजनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबर से। आलू शाकीय प्रजनन द्वारा बीज कंद से यानी ट्यूबर से उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंपोजिट वैरायटी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेट्रोसिस स्थायी करना। कंपोजिट वैरायटी संकर बल यानी हेट्रोसिस को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए विकसित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यूटेशन ब्रीडिंग से विकसित की गई भारत की पहली किस्म कौन सी थी? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती जौ। यानी भारत की पहली म्यूटेशन प्रजनन से विकसित किस्म जौ की सरस्वती थी। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में सबसे अधिक लागत किस पर होती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परागण नियंत्रण यानी पॉलिनेशन कंट्रोल। हाइब्रिड बीज उत्पादन में परागण को नियंत्रित करने जैसे डिटैचलिंग, इमैस्कुलेशन पर सबसे अधिक खर्च आता है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को हाइब्रिड बिगर का राजा कहा जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्का। मक्का में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मिलता है इसलिए इसे हाइब्रिड बिगर का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और धान में प्रजनन का सबसे मुख्य तरीका कौन सा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेडिग्री मेथड। आत्म परागत फसलों जैसे गेहूं धान में पेडिग्री मेथड सबसे उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, बीटी जीन किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। बीटी जीन बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और कीट रोधी किस्में बनाने में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस कपास में मेल स्टेरिलिटी की खोज सबसे पहले हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्याज यानी ओनियन। प्याज में सबसे पहले नरबंधुता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, IRRI कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डबल्ड हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुरंत शुद्ध रेखा यानी प्योर लाइन प्राप्त करना। डबल्ड हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी से तुरंत होमोजाइगस प्योर लाइन्स बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रस्ट रेसिस्टेंट गेहूं में किस प्रजनन विधि से लाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैकक्रॉस। बैकक्रॉस विधि से विशेष रोग प्रतिरोधक जीन गेहूं में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मार्कर असिस्ट सिलेक्शन यानी मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में DNA मार्कर द्वारा मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन होती है। अगला क्वेश्चन है, पौध प्रजनन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपज और गुणवत्ता सुधारना। पौध प्रजनन का मुख्य उद्देश्य उपज और गुणवत्ता सुधार कर समाज को लाभ देना है। अगला क्वेश्चन है, सीड एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1966। सीड भारत में बीज अधिनियम यानी सीड एक्ट 1966 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, शाकीय प्रजनन की गई फसलें किस प्रकार के बीज पैदा करती हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रू टाइप सीड यानी शाकीय प्रजनन से ट्रू टाइप बीज या पौधे प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेवर सब्र टमाटर किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग शेल्फ लाइफ यानी लंबी
जीवन अवधि। फ्लेवर शेप पहला जीएम टमाटर था जिसकी शेल्फ लाइफ अधिक थी, यानी जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि शुद्ध रेखा यानी प्योर लाइन प्राप्त करने में सबसे धीमी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन धीमी प्रक्रिया है और इसे शुद्ध रेखा जल्दी नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है, एपोमिक्सिस का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, संकर बल स्थायी बनाना, यानी एपोमिक्सिस से संकर बीज हर पीढ़ी में स्थायी बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंथेटिक वैरायटीज अधिकतर किस फसल में विकसित होती हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मक्का। मक्का में सिंथेटिक वैरायटीज का व्यापक रूप से विकास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित परागण यानी मिक्स्ड पॉलिनेशन। कपास में मिश्रित परागण पाया जाता है, मुख्यतः आत्म, लेकिन कुछ परागण भी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पौध प्रजनक अधिकतर किस अधिनियम द्वारा संरक्षित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीपीवी एंड एफआरए एक्ट, यानी प्लांट प्रोडक्शन वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 पौध प्रजनकों के अधिकार की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर से पौध प्रजनन में सबसे ज्यादा लाभ किस फसल में हुआ है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, केला। केले में ऊतक संवर्धन से लाखों पौधे जल्दी और रोग मुक्त बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बौना गेहूं किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कल्याण सोना। हरित क्रांति में भारत की पहली प्रमुख बौनी गेहूं की किस्म कल्याण सोना थी। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना।